एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पश्चात बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से परीक्षा पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में किया गया, जहां पर विशेष रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और विद्यार्थियों की मौजूदगी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर दमोह के बाल संरक्षण आयोग के सदस्य दीपक तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा, DPC वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र दुबे, PG कॉलेज के प्राचार्य KP अहिरवार सहित अन्य वरिष्ठ जनों की उपस्थिति के बीच और शिक्षा विभाग के लोगों की उपस्थिति के बीच परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत परीक्षा पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को तनाव से कैसे मुक्त किया जाए इसको लेकर के वरिष्ठ लोगों के द्वारा साथ ही मोटिवेटर के द्वारा जानकारी दी गई। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों, शिक्षिकाओं और शालाओं के बच्चों तथा पालक शिक्षक संघ के अध्यक्षों की भी मौजूदगी रही। इस दौरान सभी के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। तब तो अच्छा है, और यदि वो प्रतियोगिता के रूप में है, वो किसी से आगे, दूसरे से आगे बढ़ के आगे जाने के रूप में तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। इसीलिए प्रतियोगिता हमेशा अपने आप से होना चाहिए। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, जल्दी हम लोग कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए अनुशासन एक महत्वपूर्ण रहता है। अनुशासन का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डंडे की नोक पे हिटलरशाही के रूप में चलना, हर पल ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं। टाइम मैनेजमेंट, हमें बहुत सारी चीजें करनी है तो उसको कुछ समय में बांट लें और उस समय का सदुपयोग करें, उतने समय में कुछ ना कुछ वो करें। और समय पर भी या टाइम टेबल पे भी ऐसा इफेक्ट नहीं होना है कि यदि हमारे कोई अच्छे रिश्तेदार आ गए, कोई हमारे घनिष्ठ मित्र आ गए, कोई ऐसे व्यक्ति आ गए जिससे मिलकर के हमारा चित्त हल्का हो सकता है, तो उससे मिलने के लिए भी हमारे पास समय ना हो। दिन हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए संकल्प का दिन। इस संकल्प की यात्रा में हमारी जो शिक्षा की यात्रा, जिसको हम परीक्षा के तौर पर दौड़ते हूँ और परीक्षा के परिणाम के अनुरूप अपने जीवन को अग्रसर करते हैं। परीक्षा परिणाम का वह विकल्प है जो हमारी क्रिया सिद्धांत के आधार पर क्रियाओं से बहुविकल्पित होकर परिणाम देती है। परीक्षा का तात्पर्य सिर्फ बच्चों के कक्षा के उत्तरोत्तर परिणाम से नहीं होता, बल्कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, परंपरागत मूल्यों पर आधारित जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा विज्ञान है, वो भी परीक्षा का एक वैचारिक स्वरूप है। आपको परीक्षा में टेंशन से मुक्त करने के लिए विभिन्न उपाय बताए। निसंदेह जब छात्र साल भर पढ़ने के पश्चात अंत में या तो वह पास होने के जद्दोजहद के कारण अथवा अधिक अंक प्राप्त करने के लिए परीक्षा में सम्मिलित होता है, तो उसको केवल अपने लक्ष्य का ध्यान रहता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपनी सामान्य मन स्थिति को खो देता है। परिणाम यह होता है कि जो उसका वास्तव में कौशल है, उस कौशल का प्रदर्शन भी वह परीक्षा में नहीं कर पाता।
हमारे शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वह बच्चों को विभिन्न तकनीकों के माध्यम से सामान्य करने का प्रयास करें, टेंशन से मुक्त करने का प्रयास करें। इसके लिए विभिन्न उपाय हमारे पूर्व वक्ताओं ने बतलाए हैं। मैं सोचता हूं कि उनका आप अनुपालन करेंगे और जिस उद्देश्य से बाल अधिकार आयोग ने भारत परीक्षा पर्व का आयोजन किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ये मेरी अपेक्षा। समस्त गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान परीक्षा पे चर्चा मोदी जी 7 साल से कर रहे हैं और उनको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। वो चर्चा दिल्ली से चलकर जिला स्तर तक आ गई। निश्चित रूप से चर्चा एक सार्थक उपक्रम बनी और हम सबके मानस में कहीं न कहीं एक चेतना का जागरण हुआ। जब परीक्षा की बात आती है और परीक्षा पे चर्चा पे आज मुझे जब आग्रह हुआ आने का, तो मैं सोच रहा था कि सारे छात्रगण होंगे, एकाध का शिक्षक लोग भी होंगे, उनके बीच कुछ संवाद करना होगा। तो मानस स्थिति जो मेरी मनाई स्थिति थी वो बच्चों से संवाद करने की, पर मुझे खुशी है कि अध्यापक साहिबान भी और विद्वजन भी यहाँ उपस्थित थे और आज की चर्चा और सार्थक बन पड़ी, जिसने बच्चों को पढ़ाई से दूर कर दिया। हमने अभी 12 माह उस पर ध्यान नहीं दिया, बच्चा उधम कर रहा है, शैतानी कर रहा है, तो हेडेक से बचने के लिए हमने मोबाइल पकड़ा दिया। संभाले फोन, अपने भी काम करने हैं, टीवी भी देखनी है, तो मोबाइल दे दिया कि लोग लग गया, तो बच्चा लगा। अब जैसे ही स्कूल से टाइम टेबल मिला तो उधर हेडेक शुरू, मोबाइल रखो, पढ़ाई करो, ध्यान दो। तो ये टाइम टेबल आगे था क्यों? 12 माह क्यों नहीं? अब 12 माह आपने अपने हाथ से उसको मोबाइल दिया बच्चे को कि खेलते रहो, मस्त रहो, हमें परेशान न करो। अब टाइम टेबल देखने के बाद मोबाइल रखो, किताब उठाओ, तो बच्चे की हेडेक शुरू। 12 महीने वो आपको हेडेक दे रहा था, 1 महीने बाद की हेडेक शुरू। आपने बच्चे को हेडेक देना शुरू कर दिया, तो बच्चा आ रहा दबाव में, मानसिक दबाव। ये सब बच्चों के साथ हो गया। अब वो मोबाइल देखने जा रहा है, 12 महीने आपने आदत लगाई, अब आप देखने नहीं दे रहे हैं, अब उसका पुस्तक में मन नहीं है। तो अभी बच्चे को मोबाइल थोड़ा समय के लिए दें, जरूरी, वो नहीं मानेगा। उसके साथ साथ आप भी उसको समय दें और अभी से वो परीक्षा तक की, ये हमें अगले 12 माह ध्यान रखना, परीक्षा के बाद में। शिक्षा के जो मुख्य स्तंभ होते हैं 3 स्तंभ हैं। एक तो शिक्षक, दूसरा हमारे विद्यार्थी और तीसरा समाज। अब इन तीनों की अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। परीक्षा के समय तीनों की क्या भूमिकाएं होगी, और चूंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के चेहरे में मुझे अभी तनाव लग रहा है। जैसा कि हमारे सामान्य तिवारी जी ने कहा था कि बच्चे परीक्षा के वजह से बैठे हैं और शिक्षक जो है अधिकारियों की वजह से बैठे हैं। तो शिक्षकों का एक गुण होता है, गुण ये होना चाहिए कि जीवन पर्यंत जो है सीखने की ललक होना चाहिए। और हम चाहे छोटा बच्चा हो या एक आम चलने वाले रास्ते में कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे आपको सीख लेना चाहिए। The hobbies and the crimes and crime means Ratamana. The crime of all the questions, but it is necessary to crime of all the questions or not. बहुत बढ़िया प्रश्न किया है हमारे बड़े साहब बैठे हुए हैं, उनसे काफी पता चले।
बालक ज़्यादा नाराज होते हैं, उनका तनाव आपको करना पड़े, आपको पास